नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर भर्ती 45 अंकों की तैयारी में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 3 के अंदर बकरी की नस्लें। ठीक है, तो आज बकरी की जितनी भी नस्लें हैं जिनसे संबंधित एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैं आपको सभी उपलब्ध करवाने वाला हूं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है और अन्य भी जितने भी नोटिफिकेशन है, न्यू हैं और भर्तियां हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है, करंट की पीडीएफ वहाँ पे मिलती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ें। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है ICAR यानी राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार वर्तमान में भारत में बकरियों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है। वर्तमान में बात करें तो भारत के अंदर 37 नस्लें पंजीकृत है। याद रखना है, कल वाले वीडियो में यानी भैंस की नस्ल में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो उसमें मैंने आपको 13 नस्लें बताई थी। तो नवीनतम अपडेट के अनुसार उसमें कितनी है, 20 नस्लें हैं। कितनी है, 20 नस्लें। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, कितनी है, 20 नस्लें हैं। और जो है बकरियों की तुलना में कितनी नस्लें पंजीकृत है, तो ये हो जाएगी अपनी 37। कितनी हो जाएगी, 37। ठीक है। देखिए, बात करते हैं। बकरी को एक तो गरीब की गाय के उपनाम से जाना जाता है। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज या रनिंग डेयरी या डबल एटीएम कहते हैं। बकरी के संघ की बात करें तो ये कार्डेटा संघ की है और वर्ग इसका होता है स्तनधारी। जाति की बात करें तो ये केपरा हिरकंस की होती है। याद रखना है, एक तो बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं और डबल एटीएम। ठीक है। और संघ इसका कार्डेटा संघ होता है, स्तनधारी होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। बकरी में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है। बकरी में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 60 पाई जाती है। याद रखना है, बकरी में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, 60 पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बकरी प्रजनन कार्यक्रम किस नस्ल से संबंधित है। ये पूछा गया था अपने जो पशुधन अ, पशु विभाग के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो भर्तियां हैं उसमें पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसने पूछा था कि बकरी प्रजनन कार्यक्रम किस नस्ल से संबंधित है, तो ये किससे हो जाएगा, सिरोही नस्ल से संबंधित। किससे है, सिरोही नस्ल से संबंधित है बकरी प्रजनन कार्यक्रम। ठीक है। देखिए, राजस्थान में बकरियों की 3 प्रसिद्ध नस्लें हैं। एक तो जखराना, सिरोही और मारवाड़ी। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिर देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बात करें तो केपरा एजगर्स हिरकस। ठीक है, केपरा एजगर्स हिरकस जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है केपरा एगेगर्स हिरकस है। परिवार की बात करें तो ये बोविडे परिवार की है। वर्ग की बात करें तो स्तनधारी है और जगत की बात करें तो एनिमेलिया जगत से संबंधित है। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, किस नस्ल को बकरी की जादुई नस्ल के नाम से जाना जाता है। किस नस्ल को बकरी की जादुई नस्ल के नाम से जाना जाता है, अच्छा प्रश्न है। ये किसको जाना जाता है, जमुना पारी नस्ल को जाना जाता है। किससे, बकरी की जादुई नस्ल के नाम से। ये देख सकते हो, ये है जमुना पारी नस्ल। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़े इन्हें। आगे बात करते हैं। जमुनापारी नस्ल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से उत्पन्न मानी जाती है। यमुना नदी के पास होने के कारण इसे जमुनापारी नस्ल कहा जाता है। राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर में अधिक मात्रा में ये पाई जाती है। कौन सी, जमुनापारी नस्ल। ठीक है, आपको याद रखना है। तो मैं कल की थोड़ी सी चर्चा करूं तो मैंने एक प्रश्न दिया था आपको, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। क्या है, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। तो ऑप्शन में मैंने उसको दिया, उसमें दिया था बांकलिया, नागौर, कुम्हेर जिला, डग झालावाड़, ए व डी दोनों। तो अब कई विद्यार्थियों को मेरे पास कमेंट आए थे, क्योंकि मैंने ऑप्शन ए जानबूझ कर दिया था। मैंने सोचा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जिले याद है अभी तक पूरे। तो 2 या 3 विद्यार्थियों के कमेंट आए कि वो लिख रहे हैं कि सर कुम्हेर जिला नहीं है। तो बाकी
पढ़ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा जिला है या नहीं है, सर ने क्या दिया है। और मैंने इसमें डाला था कि बांकलिया नागौर और डग झालावाड़, बी और डी ऑप्शन दिए थे, बल्कि बी नहीं दिया था। तो भैंस के जो मैंने पढ़ाई थी नस्ली, उसमें दे जाके देखना ये प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस बकरी नस्ल में नाक ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तोतापुरी, यानी तोता के समान, ये देखो इस प्रकार। और रोमन नोज, इनका क्या है? रोमन नोज है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि किस बकरी नस्ल में नाक ऊपर उठा हुआ तथा रोमन नोज व तोतापुरी नस्ल भी इसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? अपने जमुनापुरी या जमुनापारी नस्ल को कहा जाता है, ये देख सकते हो। ठीक है, देखिए जमुनापारी नस्ल का रंग सफेद होता है, इस पर भूरे भूरे यहाँ पे भूरे काले रंग के धब्बे होते हैं। इस नस्ल के दूध में जो है वसा, वसा नहीं है ये, वास नहीं है, वसा 3.5 से 5% तक होती है। इस नस्ल की बकरी दूध तथा मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, याद रखना आपको। ठीक है, फिर देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल प्राचीनतम नस्ल है तथा राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां इसी नस्ल की पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नस्लियां पाई जाती है किसकी? मारवाड़ी। किसकी है? यह है मारवाड़ी नस्ल। ठीक है, आप देखते होंगे आसपास के क्षेत्र में। तो ये प्राचीनतम नस्ल है बकरी की एक तो, और ये सर्वाधिक बकरियां मारवाड़ी जो है नस्ल की पाई जाती है। देखते हैं कौन कौन सी जिले हैं। मारवाड़ी नस्ल की बात करें तो गंगानगर, अनूपगढ़ जिला आ जाएगा इसमें, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर जालोर, सांचौर, पाली, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण उत्तर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है ये। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है, निम्न में से कौन सी बकरी की विदेशी नस्ल है? तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये विदेशी नस्ल है एक। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? टोंगनबर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोंगनबर्ग क्या है? एक विदेशी नस्ल है। आइए देखते हैं हम कौन कौन सी और विदेशी नस्ल है। देखिए टोंगनबर्ग है, ये स्विट्जरलैंड की टोंगनबर्ग घाटी से उत्पन्न है। फिर हम बात करें अंगोरा नस्ल, ये तुर्की और टर्की की है, ये चित्र देख सकते हो। फिर है सानेन नस्ल, ये स्विट्जरलैंड की है, ये चित्र देख सकते हो आप। फिर है एंग्लो नुबियन, ये है इंग्लैंड की, और ये आप चित्र देख सकते हो। तो ये विदेशी नस्ल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सत्य असत्य में। टोंगनबर्ग, अगोरा, सानेन और एंग्लो नुबियन, ये क्या है? बकरी की विदेशी नस्लें हैं। साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे देखिए, जखराना या जखराना बकरियां किस जिले से संबंधित है? जखराना या जखराना जो बकरियां हैं वो किस जिले से संबंधित है? ये है अलवर जिले से संबंधित। कहां से है? अलवर जिले से संबंधित है, याद रखना आपको। ठीक है, ये चित्र देख सकते हो, ये है जखराना बकरी। ठीक है, राजस्थान में अलवर की बहरोड क्षेत्र की नस्ल जयपुर व अलवर अधिक मिलती है। इसकी खाल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। बकरी की नस्ल दी हुई है और दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन कितना होता है किस बकरी का? ठीक है, देखिए जैसे टोंगनबर्ग विदेशी नस्ल है, इसका प्रतिदिन दूध होता है 5 से 6 लीटर दूध होता है। सानेन जो विदेशी नस्ल है, इसका 1 से जो 3 लीटर प्रतिदिन होता है दूध। पर्वतरी जो पर्वतसरी नस्ल है, इसका दूध जो है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। सिरोही नस्ल की बात करें तो 3 से 4 लीटर प्रतिदिन होता है। तो इसमें हमें क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन हमें बताना है। इसमें हमें असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन, याद रखना थोड़ा सा, असत्य कथन इनमें छांटना है। ठीक है, असत्य कथन ये थोड़ा कर लेना। असत्य कथन कौन सा है? पहला सही है, टोंगनबर्ग विदेशी नस्ल जो है 5 से 6 लीटर दूध देती है। सानेन जो विदेशी नस्ल है वो 1 से 3 लीटर प्रतिदिन देती है। पर्वतसरी नस्ल है ये 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। और जो सिरोही नस्ल है, इसकी बात करें तो ये 3 से 4 लीटर दूध दूध जो है प्रतिदिन नहीं देती है। ये कितना देती है? लगभग इसके पर्वतसरी जो पर्वतसरी नस्ल है इसके बराबर 1 से 1.5 लीटर जो है देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो असत्य कथन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी कितना दूध देती है।
टोंगनबर्ग विदेशी नस्ल जो है 5 से 6 लीटर दूध। सानेन विदेशी नस्ल 1 से 3 लीटर प्रतिदिन। सिरोही नस्ल की बात करें 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। पर्वतसरी नस्ल की बात करें 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। और जखराना जो नस्ल है ये देती है 3 से 4 लीटर दूध। ठीक है, याद रखना आपको इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए प्रमुख नस्लें और उत्पत्ति क्षेत्र। इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, देख लेना। जैसे देवगढ़ी नस्ल है, सानेन विदेशी नस्ल है, टोंगनबर्ग विदेशी नस्ल है, तो आपको ये साथ साथ में पढ़ना है ऐसे। जैसे पूरा पढ़ो टोंगनबर्ग विदेशी नस्ल, तभी आपको पता चल जाएगा ठीक है ये विदेशी है। एंग्लो नूबियन विदेशी नस्ल, ठीक है, तो इसमें हमें मिलान करना है। देखिए देवगढ़ी जो नस्ल है उसका उत्पत्ति क्षेत्र है उदयपुर। कौन सा है? देवगढ़ी का कौन सा है? उदयपुर क्षेत्र है। फिर बात करें हम सानेन विदेशी नस्ल, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो है स्विट्जरलैंड। फिर बात करें टोंगनबर्ग विदेशी नस्ल कहाँ की है? टोंगनबर्ग विदेशी नस्ल की बात करें तो ये है स्विट्जरलैंड की। और एंग्लो नोबियन विदेशी नस्ल है इंग्लैंड की। ठीक है, तो इसका बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये है अविका नगर टोंक के अंदर। कहाँ पे है? अविका नगर टोंक के अंदर बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है। और ये प्रश्न पूछा भी जाएगा। ठीक है, आगे देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पश्चिमी क्षेत्र अविका नगर मालपुरा टोंक में 1989 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है उससे, और ये बकरी कौन सी है? टोंगनबर्ग, बारवरी नस्ल, जमुनापारी, लोही नस्ल। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोही नस्ल जो है इससे जो है सर्वाधिक मांस उत्पादन किया जाता है। और ये आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है रामसर अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? रामसर अजमेर के अंदर जो है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? रामसर अजमेर के अंदर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में 1981-82 स्विट्जरलैंड सरकार की वित्तीय सहयोग से स्थापित है। इसमें स्विट्जरलैंड के एल्पाइन व टोंगनबर्ग नस्लों के बकरों से सिरोही नस्ल की बकरियों का क्रॉस प्रजनन करवाकर बकरी नस्ल सुधार कार्य किया जाता है। लेकिन अब वर्तमान में ये राजस्थान ही इसका जो है संचालन कर रही है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। राजस्थान में वरुण गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह किस जिले में है? राजस्थान में वरुण गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह वरुण गांव किस जिले के अंदर है? यह है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। याद रखना है आपको। ठीक है, नया प्रश्न बन सकता है ये। बकरी के मांस को किस रूप से जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है, यानी बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है हम कह सकते हैं? सेवोन या चेवण, बफीन या सूकर मांस, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे सेवोन या चेवण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चेवण कहा जाता है। देखिए कुछ जानवर और गायें हैं उनका मांस है। जैसे गाय के मांस को कहते हैं बीफ या काफ व्हील, भेड़ के मटन, सुअर को सुकर मांस, बकरी के सेवोन और चेवण, और भैंस के बफीन। तो याद रखना है ये क्या है? तो जो जानवर है उनके मांस के नाम है अलग अलग। बकरी वंश की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा देश में स्थान है? यानी बकरी वंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक बकरियों की बात करें तो ये पाई जाती है अपने बाड़मेर जिले के अंदर। कहाँ पे? बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। फिर राजस्थान में न्यूनतम बकरियां किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में न्यूनतम बकरियां पाई जाती है धौलपुर के अंदर। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर राजस्थान में न्यूनतम बकरियां पाई जाती है। आगे देखिए
निम्नलिखित में से राजस्थान की एकमात्र बिना सींग वाली बकरी जो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नस्ल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न और एग्जाम में भी बन सकता है। तो शेखावटी बकरी, ये क्या है, किसके द्वारा? काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है और राजस्थान की एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, शेखावटी बकरी वंश के बारे में बात करें तो राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना जिलों में पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी वंश हरियाणा की बीटल वह राजस्थान की सिरोही नस्ल की मिश्रित नस्ल है। ये है हरियाणा की बीटल और सिरोही की नस्ल और इसका मिश्रित रूप है ये। कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो इससे हो जाएगी बारबरी नस्ल। ये कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल है, याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, पर्वतसरी नस्ल के बारे में बात करें, इसका मूल, तो देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पर्वतसरी। क्या हो जाएगा? पर्वतसरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पर्वतसरी नस्ल, इसका मूल उत्पत्ति स्थल पर्वतसर गांव नागौर है। यह हरियाणा की बीटल एवं राजस्थान की सिरोही नस्ल की मिश्रित नस्ल है। यह डीडवाना, कुचामन व नागौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, फिर आ गया जखराना या जखराना बकरी वंश राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो जखराना बकरी जो पाई जाती है वो राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के अंदर पाई जाती है। याद रखना ये प्रश्न, कोटपुतली बहरोड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जिला जखराना या जखराना बकरी, ऐसे अलवरी वंश भी कहते हैं। इस बकरी का मूल उत्पत्ति स्थल जिला कोटपुतली बहरोड का जखराना गांव है। यह बकरी राजस्थान में सर्वाधिक 6 से 7 लीटर दूध देने वाली है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए, लोही बकरी वंश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो राजस्थान के नूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ये पाई जाती है, लोही बकरी, जो मांस उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर टेट्टो, टेंटी, टाट या छयाली आदि नाम से राजस्थान में किस पशु को जाना जाता है? तो बकरी के ये उपनाम है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे टेंटो है, टेंटी भी कहते हैं, टाट भी कहते हैं, छयाली भी कहते हैं। ठीक है, आगे की राजस्थान में सर्वाधिक सुंदर नस्ल की बकरी कौन सी है? चित्र आप देख सकते हो। तो सुंदर नस्ल की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? बारबरी नस्ल, ये हो जाएगी इसका आंसर। कौन सी है ये? बारबरी नस्ल जो है सबसे सुंदर नस्ल हो जाएगी बकरी की। ठीक है, देखिए, इसे बड़वारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए, राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है? राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बलखणा, बलखण सीकर के अंदर पाया जाता है। याद रखना है आपको, बलखण सीकर के अंदर राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है। ठीक है, फिर है कि राजस्थान में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, क्या है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत किन जिलों में परियोजना संचालित है? तो किन जिलों में हो जाएगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये है अपने अजमेर, चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर, राजसमंद, कुचामन सिटी और कुछ और जिले इसके अंदर। ठीक है, तो अजमेर, चूरू, सीकर के अंदर जो है ये चलाई गई है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो ये आप देख सकते हो, ये साइट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी होता है यहाँ पे। राजस्थान में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत यह परियोजना राजस्थान के अजमेर, चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही व कुचामन सिटी में संचालित है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का हिस्सा है। केंद्र का तो है 60% और 40% है राज्य का। ठीक है, फिर है कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा बकरी पालन विकास गतिविधियां राजस्थान के कितने क्लस्टरों में संचालित की जा रही है? तो 17 क्लस्टरों में संचालित की जा रही है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये मैंने बनाया है। देखिए, निम्नलिखित में से जमुनापुरी जमुनापारी बकरी नस्ल की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब आपको जमुनापारी बकरी नस्ल के बारे में बताना है कि इस नस्ल में नाक ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे रोमन नोज
या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। क्या यह कथन सही है? यह राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर जिले में पाई जाती है। यह एक पंजाबी नस्ल है। इसका जन्म स्थान पंजाब के गुरदासपुर जिले से बताया गया है। इस नस्ल में 250 दिन के दुग्ध काल में 360 से 544 लीटर तक दूध होता है, यानी प्रतिदिन 2 से 3 लीटर दूध होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। क्या है? कौन सा कथन सत्य है? ए बी डी सही है, केवल ए सही है, ए व बी दोनों सही है, या ए बी सी डी तीनों सही है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए, इस नस्ल में नाक ऊपर उठा हुआ, जिसे रोमन नोज तोतापुरी नस्ल के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था। यह राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। यह पंजाबी नस्ल है। इसका जन्म स्थान पंजाब, ये बिल्कुल गलत है। ये एक पंजाबी नस्ल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है ये। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी नंबर। तो जमुना पारी जो बकरी की नस्ल है, वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है, और ये जो पंजाबी नस्ल है, ये बीटल की है। किसकी है ये? बीटल की विशेषता है ये कि यह पंजाबी नस्ल है। इसका जन्म स्थान पंजाब के गुरदासपुर जिले से बताया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो ए बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। अगला है कि बकरी के दूध में किस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है तो टिब्बी रोग से संबंधित। कौन से? अगर आपको टिब्बी हो गया है तो बकरी का दूध आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो अच्छे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियां कौन कौन सी हैं? सिरोही नस्ल की, मारवाड़ी की, जमुनापारी, जखराना, बारबरी और बीटल। फिर देखिए देखिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि द्विकाजी नस्लें कौन सी हैं? जैसे जखराना है, बीटल है, जमुनापारी है और बारबरी। ये क्या है? द्विकाजी नस्लें हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़े, मेरे साथ जुड़े रहे। डेली मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देता जाऊंगा नवीनतम जिलों के आधारित, और आप अच्छे तरीके से गौर करके इन क्वेश्चनों को पढ़े। आपको हूबहू देखने को मिलेंगे वहां पे। मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ता हूँ। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी बना रहा हूँ। कल मैं लेकर आऊंगा भेड़ की नस्ल। कौन सी? भेड़ की नस्ल। और अच्छे तरीके से आप पढ़कर आए, और मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रताप क्लासेस पर आपको आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है जीके के, पॉलिटिकल वर्ल्ड के, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊं, जैसे आप प्रताप क्लासेस पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी पूरे साल की 2024 की करंट लेना चाहते हो, यानी आपको जनवरी 2024 से दिसंबर 2023 तक, तो मात्र 100 रुपये प्राइस में आपको मिल जाएगी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद बात करूं मैं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल हमने जो टॉपिक है समसामयिक की करंट अफेयर्स का, उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की कर रखी है। भारत और राजस्थान दोनों मिलेगा, मात्र 100 रुपये प्राइस है। सारी जितनी भी योजनाएं हैं, पुरस्कार है, खेल है, इसमें जो टॉपिक है जो ये सारे के सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, और भारतीय राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक की है, पीटीआई है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी है, रीट है, पटवार है, तो इंडियन पॉलिटी के हमारे टॉपिक डाले ही डाले जाते हैं कि शुरुआत में एक तो जैसे एक्ट दिए जाते हैं, या हमें संघीय जो कार्यपालिका है वो डाली जाती है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सारे टॉपिक दिए जाते हैं। राज्य सरकार दिए जाते हैं, जैसे पंचायती राज है। तो मैंने सारे टॉपिक 1773 से लेकर सारे टॉपिक डाले हैं एंड तक, और आपको अच्छे तरीके से टेस्ट करना है इनको। प्रत्येक टेस्ट में फुल क्वेश्चन मिलेंगे जितने एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो मात्र 100 रुपये में आपको ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो सभी साथी जरूर लें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और आप पशु परिचर भर्ती 2024 के स्पेशल पूरे शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो नानक क्लासेस पर आपको, ये नानक क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करो, और वहाँ पे आपको ये पशु परिचर भर्ती 2023-24 का जो है पूरा मॉडल टेस्ट मिल जाएगा। अच्छे तरीके से उसे निकालें और पढ़ें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भेड़ की नस्लों को अच्छी तरीके से पढ़ें। कल मेरे साथ कमेंट में जवाब देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।